प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि पदार्थ के गुण धर्मों में भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को पढ़ना होता है। भौतिक गुणधर्म जिसके बारे में हमने बताया था कि उसको सीधे तौर पे देख करके कि उसका रंग कैसा है, उसमें से गंध कैसे आ रहे हैं, उसका क्वथनांक क्या है, उसका गलनांक क्या है, उसका घनत्व क्या है, पर हम लोग जानकारी एकत्रित कर लेते हैं और एक लाइन एनसीईआरटी ने मेंशन है कि वैज्ञानिक यानी केमिस्ट प्रायः इसी गुणधर्मों के आधार पर किसी भी पदार्थ के बारे में पूर्वानुमान लगा लेते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हमने पदार्थ में चर्चा किया है कि उसका एक पार्टिकुलर द्रव्यमान है, किसी भी पदार्थ में वो स्थान घेर रहा है। तो अब बात आती है कि आखिर उसके द्रव्यमान को हम मापे कैसे। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, एक अंतरराष्ट्रीय मानक एसआई के रूप में 1960 में प्रस्तावित किया। हालांकि पहले अन्य कंट्रियों में लोग मापने की अलग अलग विधियों का प्रायः प्रयोग करते थे, जो कि हर जगह अलग अलग माप को बताता था। इससे लिए एक अंतरराष्ट्रीय एक स्केल की व्याख्या 1960 में की गई। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी पदार्थ को हम कैसे मापेंगे। ठीक है। तो हेडिंग बनाते हैं भौतिक गुणधर्मों का मापन। अब इस भौतिक गुणधर्मों के मापन में वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिमाणात्मक मापन आवश्यक होता है। जैसा कि हमें यह विदित है कि जब कोई काम वैज्ञानिक स्तर पर होना होता है तो उसके लिए किसी भी पदार्थ की एग्जैक्ट मान उन्हें जानना होता है। यानी किसी भी अन्वेषण के लिए उनको यह जानना आवश्यक है उसके एग्जैक्ट परिमाण। ठीक है। आगे द्रव्य के अनेक गुणधर्म जैसे कि उनकी लंबाई, यानी कि पदार्थ जो हमारे आसपास विद्यमान है, जो हम देख रहे हैं, उसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, उसमें वेट है। ठीक है ना। वही द्रव्य के अनेक गुणधर्मों जैसे उनकी लंबाई पदार्थ की, उनका क्षेत्रफल, उनका आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। मात्रात्मक का मतलब किसी इकाई द्वारा उसे हम व्यक्त करेंगे। 6 मीटर, 7 मीटर, 18 मीटर। तो ये 18, 7, 6 ये क्या है? एक इकाई है, एक संख्या है। ठीक है ना। मीटर यानी कि m, जो कि उसका एक मापक यंत्र है जिसके द्वारा उसे मेजर किया गया। ठीक है। तो चलिए इसे नोट्स में डालिए। द्रव्य के अनेक गुणधर्म जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। जैसे किसी मात्रात्मक प्रेक्षण या मापन को कोई संख्या और उसके बाद वह इकाई लिखकर निरूपित किया जाता है जिसमें उसे मापा गया है। अभी मैंने बताया कि किसी पदार्थ की आप कल्पना करिए, उसकी लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है। मान लीजिए यदि लंबाई की बात करनी हो तो हम किसी न किसी संख्या को रखेंगे। 5 रख लिया, 6 रख लिया, और उसके साथ एक मेजरमेंट मीटर या किलोमीटर, जैसे बहुत दूरी को मापना हो तो
का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं, 6m, 6 kg वगैरह इस तरह की चर्चा करते हैं। तो इसमें एक संख्या और एक उसका मापक की व्याख्या की गई है। तो यहाँ वैसे ही एक उदाहरण हम लोग देख लें, एक एग्जाम्पल। जैसे किसी कमरे की लंबाई को 6m लिखकर बताया जा सकता है। ठीक है, बहुत आसान है, समझ में तो आ रहा होगा। जहां 6 यानी कि 6 एक क्या है, संख्या है। 6 क्या है, एक संख्या है। और m जो यहाँ पे इस संख्या के साथ लिखा गया है, m वो क्या है, मीटर को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, मीटर को व्यक्त करता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे कि ये क्या होता है, कैसे आया है। ठीक है, मीटर को व्यक्त करता है। वह माने मीटर क्या है, इकाई है। वह का मतलब ये मीटर, ठीक है ना। इसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो वह यानी कि मीटर क्या है, एक प्रकार की यूनिट है, इकाई है। ठीक है, जिसमें लंबाई यानी कि उसकी कमरे की लंबाई नापी गई है। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। यदि नहीं समझ में आ रही है, फिर से इसको हम समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है, लाइन बाय लाइन फिर से पढ़ते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें यह बताया गया है कि अभी हम लोग पिछले लेक्चरों में यह सीखे थे। देखिए, विज्ञान खास करके जो भी हम विज्ञान की बात करते हैं, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, यदि इसको फील करके आप पढ़ोगे, चीजों को समझ करके अध्ययन करोगे, तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। ये मेरी गारंटी है। आप यदि चीजों को फील करोगे, उसके गहराई में जाकर के, तो आप सीखोगे कि वह शब्द आपसे क्या कहना चाहता है और आपको क्या समझना है। तो बच्चों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लाइन बाय लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी गई है, मेंशन है, उसके लाइन बाय लाइन को आप फील करोगे अंदर की गहराइयों से। जैसे देखो, फिर से मैं इसको समझाता हूं, समझो। यहां पे यह बताया गया है कि समस्त भौतिक गुणधर्मों में पदार्थों के, चूंकि समस्त पदार्थ के अंदर एक उनका अपना द्रव्यमान है, एक उनकी लेंथ भी हो सकती है। ठीक है, उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी क्षेत्रफल भी हो सकता है, उसके अंदर भार है। तो आखिर इन सभियों को हम कैसे जानें, कितना भार है, कितनी लंबाई है। हम मकान बनवा रहे हैं तो कितने बाई कितने में हमें बनाना है। ये सारी चीजों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नहीं था। 1960 के पहले प्रत्येक कंट्री जो डेवलप थी, वो इसके लिए अपने विशेष किसी एक मापक का प्रयोग करती थी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका मान उन पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न आता था। ठीक है ना, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो वर्तमान में जो बातें आई हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अब 1960 के बाद इसके लिए एक सिस्टम बना, जिसे एसआई सिस्टम कहा गया, इंटरनेशनल सिस्टम कहा गया। और यह सिस्टम सारे कंट्रियों में एक मेजर को शो करता है, एक मेजर को बताता है। ठीक है, तो उसमें यह बातें बताई गई हैं कि वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिमाणात्मक मापन की आवश्यकता होती है, माने एग्जैक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि रसायनज्ञ किसी मेडिसिन को बना रहे हैं, तो किसी मेडिसिन यानी औषधि को बनाने के लिए उसके भीतर जो सारे कंटेंट या कंपोनेंट्स डालते हैं, उनका एक निश्चित माप होता है।
और वह निश्चित एग्जैक्ट माप ही उन्हें डालना होता है जो पहले से डिसाइडेड है। अब उस निश्चित माप के लिए उन्हें एक निश्चित पैमाने वाले यंत्रों की आवश्यकता हुई। बिना उसके, अब मान लीजिए यदि किसी अनिश्चित माप का, बिना माप का यदि हम उस कंपोनेंट को डालते हैं उस मेडिसिन के लिए, तो वह मेडिसिन मानव जीवन के लिए खतरा भी साबित हो सकता है, वो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए यहाँ ये मेंशन है कि वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए परिमाणात्मक मापन की आवश्यकता होता है। ठीक है, अब बातें समझ में आई। अब यहाँ पे द्रव्य यानी पदार्थ के अनेक गुणधर्म जैसे कि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि ये मात्रात्मक प्रकृति के ही होते, माने मापने युक्त ही होते हैं, इनको मापा जा सकता है। ठीक है, किसी मात्रात्मक परीक्षण या मापन को कोई संख्या और उसके बाद वह इकाई लिख करके निरूपित किया जाता है जिसमें उसे मापा गया है। जैसे उदाहरण मैंने लिया, किसी कमरे की लंबाई को 6m लिख करके बताया जा सकता है, जहां 6 एक क्या है, संख्या है, और m क्या है, मीटर है, को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे यह बताया गया कि यह जो मीटर है वह क्या है, एक यूनिट है, एक इकाई है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे भी। यहाँ पे लिखा है जो वह, यानी यह मीटर क्या है, एक इकाई है जिसमें लंबाई नापी गई है, जिससे क्या नापी गई है, लंबाई नापी गई है। ठीक है, चर्चा किया इस गुणधर्मों के मापन के लिए, चूंकि वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए एकदम एग्जैक्ट माप की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमने सीखा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1960 में एक एसआई सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति प्रस्तुत की गई थी, एक मानक पद्धति प्रस्तुत की गई थी जो सर्वमान्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वैज्ञानिकों ने एक मानक पद्धति सन 1960 में प्रस्तुत की, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई पद्धति कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे कि यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है। यानी तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति, ये फ्रांसीसी में ली सिस्टम इंटरनेशनल टी यूनिट्स, जिसे ही संक्षेप में एसआई कहा जाता है, जिसे 1960 में भार और माप के 11वें सर्व सम्मेलन, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था CGEM में, स्वीकृत किया गया था। एसआई में कुल कितने मात्रक लिए गए हैं, रखे गए हैं, चलिए देखते हैं। एसआई पद्धति में 7, ये याद रखना है आपको, 7 आधार मात्रक हैं। ये मात्रक 7 आधारभूत वैज्ञानिक राशियों से संबंधित है। अब हम उन 7 की चर्चा करने वाले हैं जो एसआई पद्धति में दिए गए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। हम एक कॉलम बनाएंगे, एक में क्रम संख्या, दूसरे में आधार भौतिक राशि, तीसरे में राशि के लिए सिंबल का इस्तेमाल क्या करेंगे, प्रतीक, और चौथे में एसआई मात्रक का नाम जो राशि के लिए लिए गए हैं। ठीक है, और उसमें अगले में एसआई मात्रक का प्रतीक क्या बनेगा, इसको रखेंगे। तो चलिए 7 भौतिक राशियां हैं। पहली भौतिक राशि को लंबाई, दूसरी भौतिक राशि द्रव्यमान, तीसरी को समय, चौथी को विद्युत धारा, पांचवी को ऊष्मागतिक तापक्रम, छठे को पदार्थ की मात्रा और 7वें को ज्योति तीव्रता कहा गया है।
ये 7 भौतिक राशियां हैं जिसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब इसके लिए राशि के लिए क्या प्रतीक यानी लंबाई के लिए कैसा प्रतीक लिया गया है इसको देखेंगे। फिर द्रव्यमान के लिए, समय के लिए, विद्युत धारा के लिए, ऊष्मागतिक तापक्रम के लिए, पदार्थ की मात्रा के लिए और ज्योति तीव्रता के लिए क्या सिंबल लिए गए हैं। तो लंबाई के लिए एल यानी कि हमेशा ऐसे लिखा होगा तो हम इसे लंबाई कहेंगे। द्रव्यमान के लिए एम का इस्तेमाल, स्मॉल एम का इस्तेमाल होगा। समय के लिए टी का इस्तेमाल होगा और विद्युत धारा के लिए आई का, ऊष्मागतिक तापक्रम के लिए कैपिटल टी का प्रयोग होगा। पदार्थ की मात्रा को हम मोल से इंडिकेट करेंगे, मोल यानी कि स्मॉल एन से इसके लिए सिंबल लेंगे। और ज्योति तीव्रता के लिए ये हम सिंबल का, आयन सिंबल का हम इस्तेमाल करेंगे या किया जाता है। अब तो इस तरह से हमने देखा कि आधार भौतिक राशि कुल 7 प्रकार की हैं, जिनमें लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को स्मॉल टी से, विद्युत धारा को कैपिटल आई से, ऊष्मागतिक तापक्रम को कैपिटल टी से, पदार्थ की मात्रा को एन स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे और ज्योति तीव्रता को आई एन से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो राशियां हैं सातों, इस राशियों के लिए एसआई में क्या नाम दिए गए हैं उसको हम लिखेंगे। तो लंबाई का मात्रक, वैसे ही द्रव्यमान का, वैसे ही ये सारे सातों का हम लोग लिखेंगे। तो लंबाई के लिए एसआई मात्रक क्या लिया गया है, तो मीटर, यानी कि लंबाई को हम किससे मापेंगे, मीटर से। द्रव्यमान के लिए किसका लिया गया है, तो किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, समय के लिए सेकंड, समय के लिए किसका, सेकंड का। अब क्या, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, और क्या है, ऊष्मागतिक तापक्रम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, केल्विन, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का इस्तेमाल करेंगे, मोल। और ज्योति तीव्रता के लिए हम लोग कैंडेला का प्रयोग करते हैं, कैंडेला। ठीक है, अब इसका सिंबल भी हम लिख लें। मीटर के लिए मीटर का प्रतीक अभी हम लोग एक एग्जाम्पल्स में देखे थे। मीटर के लिए वही स्मॉल एम हम लोग लिखेंगे, किलोग्राम का प्रतीक केजी से लिखेंगे, सेकंड का हम ऐसे एस लिख सकते हैं, एम्पियर के लिए ए लिखेंगे, केल्विन के लिए के लिखेंगे, मोल को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, मोल। और कैंडेला के लिए सीडी प्रतीक का इस्तेमाल करेंगे। भौतिक राशियों और उनके मात्रकों के नाम जानने के उपरांत भी कुछ और भी व्युत्पन्न राशियां होती हैं जिसे इनकी सहायता से हम उन्हें निकाल सकते हैं या माप सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसके अलावा पॉइंट आप नोट करेंगे, इसके अलावा अन्य भौतिक राशि जैसे कि गति है, आयतन है, घनत्व है, और भी हैं। इन राशियों मतलब ये जो भौतिक राशि हमने पढ़ा है, इनसे इन्हें व्युत्पन्न माने उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे भी। इसके अतिरिक्त भी 2 पूरक मूल मात्रक भी होते हैं।
एक होता है रेडियन जो कोण को मापता है, कोण के लिए, और एक होता है स्टेरेडियन जो घन कोण को मापता है। ठीक है, ये चीज। यानी हमने अभी तक देखा कि एसआई पद्धति में कुल 7 भौतिक राशियों, जिनमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिक तापक्रम, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, इनके मात्रक 7 मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पीयर, केल्विन, मोल और कैंडेला लिए गए हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कुछ भौतिक राशियां हैं, गति, आयतन, घनत्व और भी, इनको इनके द्वारा हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त भी, माने इन दोनों के अतिरिक्त भी 2 पूरक मूल मात्रक भी हैं, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन। रेडियन कोण को मापता है, एंगल को, स्टेरेडियन घन कोण को मापता है। ठीक है, अब हम जो यहां पे राशियों के लिए मात्रक का प्रयोग किया गया है, उनके परिभाषा को सीखेंगे। तो चलिए हेडिंग बनाइए, एसआई आधार मात्रकों की परिभाषा।